नमस्कार दोस्तों, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन को। हम लोग त्रिकोणमिति 8.2 चैप्टर में चल रहे थे और जिसमें आपका 5वां का 10वां नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं जितना कि हम लोग 1 घंटा में बन सकता है। तो चलिए आप यहाँ से गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को समझे का यहाँ प्रयास कीजिए। देखिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं बाबू 5वां का आपका 11वां नंबर क्वेश्चन से। क्लास 10वां का है, एक्सरसाइज 8.2। चलिए बाबू लिखते हैं यहाँ पर 5वां का 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन, 10वां तक तो पिछले वीडियो में ही हम लोग देखे हैं। दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 गुने tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 60 डिग्री गुना tan 30 डिग्री। इतना बराबर सिद्ध करना है बाबू tan 30 डिग्री, इतना बराबर सिद्ध करना है आपका tan 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए LHS में चल रहे हैं, LHS वाले पद से चलेंगे और RHS वाले पद से चलेंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू बराबर लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, LHS में चल रहे हैं, LHS है आपका tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री गुना tan 30 डिग्री। चलिए बाबू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3 बटा इसके बटा 1 है। 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3। अब यहाँ आगे की ओर कैलकुलेशन को देखिए, √3 से √3 आपका कट जाएगा, गुना भागा में है। यहाँ पर देखिए √3 LCM हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 से आप √3 में भाग दीजिएगा तो √3 मिलेगा और √3 को आप √3 से गुना कीजिएगा बाबू तो √3 का होल स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा। माइनस देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 1 मिलेगा। बटा में देखिए A1 और √3 कट गया आपका 1 मिला, यानी 1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ मिलेगा 3 माइनस 1 बटा A आपका है √3 बटा 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा बटा √3। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाबू आप डाटा को देख पा रहे हैं नीचे 2 है, ये 2 आपका ऊपर जाएगा बाबू तो गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि बटा में से ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है। अब देखिए यहाँ से 4 बटा √3 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ से आप हर के परमेयीकरण कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हर के परमेयीकरण हम लोग करते हैं, यहाँ से ही हम लोग कर देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे देखिए इसके बटा भी 1 छिपा हुआ है। यहाँ से देखिए सिद्ध करना है हमको, उतना बराबर उतना, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और ये बटा √3। अब देखिए यहाँ 2 है और इसके बाटा भी आपका 1 है, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन के करेंगे तो 2 बटा देखिए आपका √3 है और 1 बाबू ऊपर में आपका जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 2 है। अब देखिए इसलिए हम बटा इसका 1 लिखे हैं कि 1 नीचे हर में छिपा हुआ रहता है। अब 2 बटा √3, 2 बटा इसका 1 कर दिए। अब देखिए 2 बटा √3 बाबू वो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपके मिला 1/√3। अब हम लोग बाबू यहाँ से RHS की ओर चलेंगे, RHS में चलेंगे। हम लोग के यहाँ पर देखिए 4 बटा 3 बटा 2 है तो 2 तो ऊपर जाता ही है, लेकिन इसके बटा भी 1 छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ रहता है तो नीचे वाला को ऊपर भेजते हैं, ऊपर वाला के नीचे गुना में इसको बदलते हैं। तो जिस लेवल से हमको सिद्ध करने के लिए रहता है
उस तरीका से हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। अब देखिए tan 30 डिग्री है बाबू RHS में, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि होता है आपका 1/√3। अब LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल आया 1/√3, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि LHS बराबर RHS दोनों का वैल्यू है 1/√3। ये आपका मिल गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बाबू डील करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां के इसमें 8.2 के 5वां के हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन को देखें, और ये आपका सिद्ध करना था इतना बराबर इतना, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को आपको सिद्ध किए। LHS RHS बराबर आया, इस तरह के क्वेश्चन को पीछे ही बाबू सिद्ध कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां 5वां के 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। उसमें भी किस इसी तरह का लगता है कि प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है 1 - tan 30 डिग्री 1 - tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री 1 + tan 30 डिग्री बराबर 1 - sin 60 डिग्री 1 - sin 60 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री है बाबू, cos 60 डिग्री है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 - tan 30 डिग्री है बटा 1 + tan 30 डिग्री है बराबर सिद्ध करना है 1 - sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले पद को LHS कहेंगे और इस वाले पद को RHS कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए आप LHS में चलते हैं, हम लोग LHS में चलते हैं। LHS है बाबू 1 - tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 - tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसके बटा भी एक, इसके बटा भी एक है। अब देखिए आगे की ओर कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ से आप एक √3 को आप LCM लीजिएगा तो √3 आएगा। अब देखिए 1 से भागा दीजिएगा तो इतना, 1 से गुना करेंगे तो इतने आएगा। A माइनस आपका डाटा √3 से √3 कटेगा 1 आएगा। बटा में देखिए इसका भी LCM बाबू लेंगे तो √3 होगा। ये डाटा को ये √3 और 1 के यहाँ पर देखिए आपका मिलेगा √3 और ये आपका यहाँ पर प्लस ये 1 है। अब देखिए यहाँ से √3 से √3 आपका कट जाएगा। यहाँ पर आपका मिला, इसको घेर देते हैं, बराबर √3 - 1 बटा √3 + 1। अब देखिए बाबू इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पर हर के परमीकरण हमको करना पड़ेगा। और हर के परमीकरण का आपको हम पिछले ही क्वेश्चन में डील करा चुके हैं बहुत सारे, कि हर से हर में जो संख्या आप रूट को देख पा रहे हो कि जो √3 + 1 है यानी √3 है, इसको हमको मुख्य उद्देश्य रूट से हटा देना, और इसको हम रूट से हटाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए चिन्ह बदल के गुना और भाग करते हैं। हर का परमीकरण का मतलब होता है, यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। अब ध्यान दीजिए दो संख्या x गुना यदि x है तो लिख सकते हैं x², 4 गुना 4 है तो लिख सकते हैं 4², पर √3 - 1 दो को संख्या थे, ना का लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए बाबू यहाँ पर लिखेंगे √3 - 1 का आपका होल स्क्वायर बटा a + b × a - b है। इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। अब देखिए तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ पर आपका √3 के स्क्वायर और a माइनस आपका 1 के स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। √3 - 1 का होल स्क्वायर है बाबू, इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से a² तो √3 के स्क्वायर और -2ab, a - b का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं तो -2 गुने a के जगह पर आपका है √3 और गुने b के जगह पर है बाबू आपका 1,
और फिर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए √3 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 3 आएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, और e-1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 3 - 1 आया। अब देखिए इस कैलकुलेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 मिलेगा, और यहाँ देखिए 2 में √3 से आप गुना कीजिएगा तो 2√3 होगा। अब देखिए 1 से गुना भी करेंगे तो यही रहेगा। अब +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा बाबू आपका 2 मिलेगा। यहाँ से देखिए प्लस में 3 है, प्लस में 1 है, तो 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ बढ़ा रहे हैं, 4 आपका हो गया। अब -2√3 माइनस आपका हो गया 2√3, बटा में देखिए इसका 2 है। अब देखिए हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, इसमें आपका 2 बचेगा, और इसमें 2 आपका कॉमन है तो 2 - √3 बच गया, और ए वाला डाटा आपका 2 से 2 कट गया बाबू, आपका यहाँ पर मिला 2 - √3। अब हम लोग LHS में चले तो हमको मिला 2 - √3। बहुत लड़कों के यहाँ प्रॉब्लम होता है। देखिए 4 है तो किसी भी संख्या के कॉमन करने का मतलब होता है बाबू कि उस संख्या में जो संख्या में से कॉमन किए हैं और जितना कॉमन किए हैं उससे उसको भाग देंगे। तो देखिए 2 कॉमन किए हैं तो 2 से आप 4 में भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, तो 2 लिख दिए। -2√3 इसमें 2 से आप भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 मिलेगा। और ए आपका देखिए बटा में 2 था, 2 लिख दिए, गुना में है बटा में है, कट जाएगा 2 - √3। अब हम लोग देखिए LHS में चले, आपको इतना आया, बहुत छोटा है इसलिए अब इतना तक कैलकुलेशन को उतार लीजिएगा। अब इसको हम लोग आगे की ओर कैलकुलेशन RHS में करते हैं जो आपका डाटा दिया हुआ है। अब LHS में चले तो आया 2 - √3। अब यहाँ पर देखिए बाबू RHS में हम लोग चलते हैं। RHS में आपका दिया हुआ है, RHS में 1 - sin 60 डिग्री बटा है बाबू cos 60 डिग्री। अब चलिए 1 - sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3 बटा 2 बटा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2। अब देखिए इसके बटा 1 छिपा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 2 LCM लेंगे, 1 2 का LCM 2 होगा। अब देखिए 1 से भाग देंगे 2 में इतने रहेगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 आपका कट जाएगा हमारा 2 - √3। अब देखिए बटा है 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 - √3 बटा ये आपका है 2, ये बटा में हो तो ऊपर गुना में जाएगा, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर यानी 2 ऊपर और ऊपर वाला पार्ट आपका नीचे। ये देखिए 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आया 2 - √3। तो देख रहे हैं कि LHS में भी चले तो 2 - √3 और RHS में भी आप चले तो 2 - √3 आएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि LHS वाला पद RHS वाला पद का इक्वल है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये आपका 5वां का 12वां नंबर क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन को पूरी अच्छे से यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं तो आपका पूरा एनर्जी, आपका पूरा ध्यान आपका वीडियो के ओर रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये रहा था आगे पीछे ध्यान दीजिए हैं करी रही, तो इससे आपका समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, क्वेश्चन को आप नहीं सीख पाइएगा। इसलिए वीडियो को देखने से पहले यदि आपके पास हेडफोन है तो आप कान में हेडफोन को ठूस लें ताकि दुनिया का आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे। उसके बाद आप वीडियो को देखें तो आपका कुछ और मजा रहेगा। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां का 13वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा का 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। इसमें आपका क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस आपका है 1। अब देखिए इतना बराबर सिद्ध करना है cos 30 डिग्री, इतना बराबर सिद्ध करना है बाबू cos 30 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को गंभीरता पूर्वक देखिए। इसको LHS में हम लोग चलते हैं, LHS वाले पद में। LHS में आपका देखिए बाबू है साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री
प्लस cos 60 डिग्री और यहाँ पर आपका है +1। इसका मान भरेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2। अब आप ध्यान दीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2। ए आपका देखिए +1 है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को आगे की ओर करते हैं। दो बाबू सेम डाटा है, इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर होगा √3 + √3, जो भी संख्या है उसको लिख देंगे। इसको में भी बाबू देखिए एक ही है, 1/2 का मतलब बताए थे कि आधा होता है, ये 1/2 है बाबू, ये आधा आधा में जुटेगा तो आधा आधा मिलकर कितना पूरा। आप लोग घर में सेव संतरा के लिए लड़ाई कर देते हैं, एक रहता है तो जैसे 2 गो सेव है उसको आधा आधा काट दिए तो आधा को आप पूरा मिलाइएगा तो पूरा होगा ना बाबू एक सेव। कैसे उसी प्रकार यहाँ देखिए 1/2 का मतलब बताए हैं कि आधा होता है, ये 1/2 का मतलब आधा, आधा में आधा को आप जोड़िएगा पूरा एक, पूरा को ही एक कहते हैं, और ये पहले से एक आपका हो जाएगा 2। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको बढ़ाते हैं √3 में √3 को जोड़िएगा आप, तो हम बताए हैं कि जो संख्या जितना बार जुटता है, जैसे x + x को 3 बार जोड़े तो हम इसको लिख सकते हैं कि x × 3। जैसे 2 + 2 + 2 3 बार जोड़े तो इसको लिख सकते हैं कि 2 × 3, 2 2 4 2 6 3 2 6, यानी जो संख्या जितना बार जुटता है उसको उतना बार गुना कर सकते हैं। √3 + √3 बाबू 2 को है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × √3, और ऐसे भी √3 को जोड़िएगा तो मिलेगा 2√3। अब देखिए इसके बाटा 2 है और ये बाटा आपका 2 है। अब आप यहाँ से ध्यान दें, इसके बाटा बाबू 1 आपका छिपा हुआ है। अब इसको हम लगाए की ओर बढ़ाते हैं, ये देखिए 2√3 है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, और ये बाटा आपका यहाँ पर 2 है गुना, इसको देखिए 1 ऊपर चढ़ेगा और 2 यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर या ऊपर वाला पार्ट नीचे आता है। हम लोग देखते हैं जैसे 2√3 यहाँ पर है बाबू, इसके बाटा 2 है और इसके भी बाटा 2 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 2√3 है यहाँ पर, तो 2√3 लिख दिए। अब ये बाटा आपका 2 था तो 2 लिख दिए, और ये बाबू लटेगा तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब आप देखिए इससे 2 कट जाएगा आपका, √3/2 बच गया। अब देखिए √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 मिलेगा, और ये आपका देखिए 2 है। अब हम लोग देखिए RHS तरफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RHS में आपका है बाबू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। LHS वाला पद RHS वाला पद का इक्वल आया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि LHS = RHS। इसको प्रूफ लिखेंगे। देखिए केसी सिन्हा सर के बुक में आपका हर टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन को दिया हुआ है, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतने ज़्यादा आपका तरीका पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अनुभव मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन बनाने से अनुभव भी मिलता है। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको जब तक आप 1 घंटा के वीडियो नहीं बनेगा बाबू, तब तक आपको सिलेबस समय पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए आपको केसी सिन्हा सर का बुक जो है, ये आपका इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ नहीं रहेगा, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप गंभीरता पूर्वक घर पर आप वीडियो को देख करके अच्छा से समझ कर पढ़ते हैं, तब ईमानदारी से, तो आप ध्यान दीजिए, आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं आपको समय आप 8-9 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे समय को अपना बढ़ाइए पढ़ने के लिए, और पढ़ाई की ओर आप ध्यान दीजिए, तो जिससे कि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आए और हर तरह से आपका नॉलेज हो जाए कि आप आगे चल के भी कुछ कर सकते हैं जीवन में। तो चलिए हम लोग बाबू 5वां के यहाँ पर 13वां नंबर क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां का 14वां नंबर क्वेश्चन, 5वां का 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। आप यहाँ पर अच्छे तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9523721100। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं 7 से 8 सुबह, और उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन है ये आपसे नहीं बनता है तो उसको व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आपका डील करके व्हाट्सएप पर ही पुनः वापस भेज दिया जाएगा।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, 5वां का 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 14वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 गुने कॉस 30, 2 साइन 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बाबू, इसमें 3 टर्म है, इसको पहला कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे और इसको हम लोग बाबू तीसरा कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग पहला से चलेंगे। पहला में आपका है साइन 60 डिग्री। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2। अब चलिए हम लोग दूसरा से चलते हैं। दूसरा में आपका है 2 साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। 2 गुना साइन 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये देखिए, गुना में और बाटा में आपका कट जाएगा यहाँ पर, और ये √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका √3 मिलेगा, और ये बाटा है आपका बाबू 2। अब चलिए, दोनों में आया √3/2। अब हम लोग तीसरा से चलते हैं। तीसरा में है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3 बटा में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 के यहाँ पर बाबू होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आगे की ओर 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2/√3 होगा। बटा में देखिए 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसके बटा हो जाएगा आपका 3। इसके बटा 1 छिपा हुआ है बाबू, ये देखिए 2/√3 हो गया। इसके बटा एलसीएम लेंगे बाबू तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 से 1 में भागा देंगे, 3 से तो 3 गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आएगा 3, और देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा बाबू 3। अब यहाँ पर देखिए 2 बटा है √3। अब देखिए इसको उलटेंगे बाबू तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 है 4 हो जाएगा, ये आपका नीचे चला आएगा। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ये आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ऊपरे 3 बच गया, नीचे 2√3 बच गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ऊपर में 3 बच गया और नीचे में आपका 2√3 बच गया। अब बाबू यहाँ पर हम लोग के √3/2, इसमें भी √3/2 आया है तो हम लोग के √3/2 आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या है, हर में यहाँ पर अपरिमेय संख्या यानी √3 है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस अपरिमेय संख्या को हटा करके परिमेय संख्या केवल रहने दें, और इसको लिए आपको नियम बताया है कि बस एक ही नियम है, ये हर का परिमेयीकरण। तो यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करेंगे बाबू तो √3 से गुना और भाग करेंगे, जो भी संख्या आप देख रहे हैं। आप देखिए 3 में √3 से आप गुना कीजिएगा तो 3√3 आ जाएगा। बटा में देखिए 2 गुना √3 में √3 से आप गुना कीजिएगा बाबू यहाँ पर तो √3 का आपका होल स्क्वायर मिलेगा, यानी यहाँ पर देखिए 3√3 बटा देखिए 2 गुना √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है यानी 3। अब यहाँ पर देखिए 3√3 बटा आपका हो जाएगा, ये 3 से 3 आपका कट गया और √3 बटा आपका 2 आ गया, और ये 3 को हटा देते हैं, 3 से 3 यहीं काट दिए, और √3 ऊपर नीचे और √3 ऊपर है आपका और 2 नीचे है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, LHS में चले, यानी पहला से चले, दूसरा से चले, तीसरा से चले, सभी में देख रहे हैं कि यहाँ तीनों का वैल्यू यहाँ पर इक्वल आया है, तो तीनों के यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्स्ट बराबर सेकेंड बराबर थर्ड, ये तीनों आपका प्रूव्ड हो गया। यही आपको साबित करने के लिए था बाबू क्वेश्चन में कि 5वां का 14वां नंबर क्वेश्चन है। अब आपका एक 15वां नंबर क्वेश्चन है। 15वां नंबर की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 15वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है।
यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू। इसमें 15वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 15वां 14 नंबर तक इसमें है बाबू। 5वां का 14 नंबर ही है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपका बस क्वेश्चन 14 की है, 14 तक 5वां का। इसमें छठा से हम लोग पहला क्वेश्चन से चलते हैं। दिया कह रहा है कि यदि ए बराबर और बी बराबर 30 डिग्री, दिया हुआ है कि ए बराबर 60 डिग्री है और बी बराबर 30 डिग्री है, तब निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब होता है सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है छठा के पहला में ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री और बी बराबर दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री। कहता है कि इतना बराबर इतना को सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। पहला है कॉस ए जोड़ बी बराबर, पहला में आपका है कॉस ए प्लस बी बराबर, सिद्ध करना है कॉस ए गुना कॉस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी। तो हम लोग यहाँ पर डराना नहीं है कि कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए गुने कॉस बी है, इस तरह से डाटा है। जो भी हम लोग को देख रहे हैं कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू कि ए का वैल्यू 60 डिग्री लीजिए आप, बी का वैल्यू 30 डिग्री लीजिए। अब इतना बराबर इतना क्वेश्चन को सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है। तो हम लोग चलिए एलएचएस के क्वेश्चन में चलते हैं। एलएचएस में है आपका बाबू कि कॉस ए प्लस बी। आप देखिए जो भी वैल्यू आप देख पा रहे हो दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है बाबू 60 डिग्री और यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए 60 और 30 में जोड़ेंगे बाबू 90 आएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है बाबू? हम लोग सोचेंगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है बाबू, 0 होता है। अब देखिए यहाँ आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस आपका है कॉस ए गुना कॉस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस ए तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, चूंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है एंगल ए का 60 डिग्री, गुना कॉस बी तो यहाँ पर होगा बाबू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन ए तो ए का वैल्यू यहाँ पर देंगे बाबू 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, साइन बी यहाँ पर होगा बाबू साइन 30 डिग्री क्योंकि एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुने साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखेंगे यहाँ से √3/2 में 2 से गुना करेंगे बाबू 4 आएगा, माइनस √3/, ए में 2 से 2 आप गुना कीजिएगा 4 आएगा। एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है, दोनों के हम लोग काट देते हैं, उसका वैल्यू हमको 0 मिलता है। देख रहे हैं कि एलएचएस वाला पद आरएचएस वाला पद का इक्वल आया है, लिखेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर। ये आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन की ओर आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हम प्रयास करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं, आपको समझ में तो आता ही होगा, ये मेरा खुद पूरा विश्वास है। अब देखिए 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साबित कीजिए, यानी ये भी वैल्यू पहले के वाला ही वैल्यू पर ए बराबर 60 डिग्री है और बी बराबर जो आप देख पा रहे हो 30 डिग्री। इसी वैल्यू के आधार पर सिद्ध करना है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर सिद्ध करना है बाबू साइन ए गुने कॉस बी माइनस कॉस ए गुने साइन बी, साइन ए गुना कॉस बी साइन ए गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी, कॉस ए गुना साइन बी। अब आप ध्यान दीजिए, इसको एलएचएस में हम लोग चलेंगे। एलएचएस में यहाँ पर वैल्यू है बाबू साइन ए माइनस बी,
अब यहाँ पर देखिए साइन ए का वैल्यू है बाबू 60 डिग्री, माइनस बी का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 में से 30 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2। अब देखिए यहाँ पर साइने गुने कॉस भी है, RHS में यहाँ पर चलेंगे, साइने गुना कॉस बी माइनस कॉस ए गुना साइन बी। यहाँ पर देखिए साइन ए है तो साइन यहाँ पर लिखेंगे बाबू 60 डिग्री, चूंकि एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। कॉस बी, यहाँ पर कॉस बी का वैल्यू दिया है बाबू, यहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री। अब देखिए माइनस कॉस 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री, ये बी का एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका बाबू √3/2। अब आप देखिए माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। √3 में √3 से आप गुना कीजिएगा, √3 का होल स्क्वायर मिलेगा, 2 में 2 गुना कीजिएगा 4 मिलेगा, 1 में 1 गुना कीजिएगा तो 1, 2 में गुना कीजिएगा बाबू 4 मिलेगा। अब आप देखिए √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3/4 और यहाँ -1/4, 4 LCM इसका होगा 3 - 1, जो भी वैल्यू डाटा दिया रहता है दो संख्या उसका डाटा का LCM ले लेते हैं, समान डाटा रहेगा तो। अब यहाँ पर समान डाटा ऊपर वाला ही लिखा जाता है, 3 में से एक जाएगा बाबू 2/4, 2 से 2 काट देंगे, ऊपर में 1 नीचे में 2। अब आ गया LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू का इक्वल है, इसलिए लिखेंगे बाबू कि LHS बराबर RHS PROVED। तो इस तरह से हम लोग बहुत क्वेश्चन को बनाएं। अब आपके अंदर एक क्षमता उत्पन्न हो गया होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड के लिए आपका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं भारी पूछता है, छोटे मोटे क्वेश्चन को पूछता है, और उससे हम लोग बहुत ऊपर हैं, उससे हम लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीख कर चलते हैं। एंगल ए बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर एंगल बी बराबर 30 डिग्री के ही माध्यम से आपको सिद्ध करना है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू tan A - B बराबर tan A - B बराबर tan A - B बराबर tan A - tan B बटा 1 प्लस tan A गुना tan B सिद्ध करना है। देखिए आपका ये जो आप देख रहे हो tan A - B बराबर tan A - tan B बटा 1 प्लस tan A गुना tan B, ये आपका 11 क्लास में आपका फार्मूला है। और इस फार्मूला को केसी सिन्हा सर के बुक में आपको दे दिया गया है सिद्ध करने के लिए, ताकि बच्चों को याद रहे। तो हम आपको याद करा देते हैं कि देखिए 11 का फार्मूला है और ये फार्मूला भी सिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोसेस से इस तरह हम लोग के काम करना है। जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसके आधार पर हम लोग LHS RHS को सिद्ध करेंगे। और आपको सिद्ध करने के लिए इसका कुछ और अलग नियम है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वो हम लोग उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए LHS में चलते हैं। LHS में है बाबू कि tan A - B, यहाँ पर देखिए A का वैल्यू 60 डिग्री है और -30 डिग्री लिखेंगे, B का वैल्यू है बाबू tan 60 में से 30 घटेगा बाबू तो tan 30 डिग्री आएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3। अब देखिए यहाँ पर RHS में हम लोग चलेंगे। RHS में आपका है बाबू tan A, यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, चूंकि एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, माइनस यहाँ बाबू tan 30 डिग्री हो जाएगा, B का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, 1 प्लस A जहाँ है वहाँ 60 डिग्री देंगे और जहाँ B है बाबू वहाँ हम लोग 30 डिग्री देंगे। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसके बटा 1 है 1 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/√3। ये √3 गुना भागा में था इसलिए आपको काट दिए। यहाँ पर देखिए √3 1 का LCM लेंगे बाबू, यहाँ पर 1 LCM 1 √3 का LCM आपका √3 हो जाएगा। अब देखिए 1 से भागा देंगे इतना, इससे गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा 3।
अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा बटा 1। अब देखिए 1 प्लस ए बच गया 1, 1 1 आपका 2 होता है। 3 में से 1 जाएगा बाबू 2, अब बटा ये आपका आ गया √3 और ए देखिए बटा आपका 2 है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2 बटा √3, इसके बटा 1 छुपा हुआ है, 1 को आप ऊपर भेजेंगे 2 के नीचे लाएंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आया बाबू 1/√3। ये आपका RHS वाला पद दोनों बराबर आया, लिख देंगे बाबू, इसलिए LHS वाला पद RHS वाला पद को बराबर आया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और आप क्वेश्चन को आगे की ओर बनाइएगा। अगले नंबर क्वेश्चन जो आपका 7वां है, 7वां 8वां है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं, देखने में भी मन उब जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम किस तरह से आपको बताते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, लाइक कीजिए, और आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक भी कीजिए। और इससे हमको क्या होगा कि कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम अगले वीडियो को किस तरह से बनाएं ताकि लड़कन को समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।